अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैटरडे का दिन है और इस टाइम लगभग 7 बजने वाले हैं और मार्केट की बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। क्रिप्टो मार्केट दोस्तों कंफ्यूज चल रही है, बट उससे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है रिटेल ट्रेडर्स को। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ पे जा सकती है, और वो एक तरह से फैसला नहीं कर पा रहे। तो आप सब लोगों को यहाँ पर इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं तमाम जो आप लोगों की उलझने हैं उससे निकालूंगा। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है, यहीं पर मैं एनालिसिस करूंगा। चार्ट को बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको रेंजेस बना के दिखाऊं प्रॉपर, और हर कदम पर आपको समझ में आए कि मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ जो हमारी रेंजेस है उनको फॉलो कर रही है। सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ी रेंज क्रिएट करेंगे, और ये वो रेंज है जो हमने बड़ा लंबा अरसा ट्रेड की है। आपको पता है 31,000 के लेवल से जब मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट हुई थी तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि 31,000 के लेवल से ही मार्केट रिट्रेस करेगी, और आपको एक इसका मिड रेंज दिया गया था, आपको एक इसका रेंज लो दिया गया था। तो वो रेंज जो है हम दोबारा इस टाइम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा वीकली रेंज हाई है। इस पूरी रेंज का जो पूरे का पूरा बिटकॉइन जिसके दरमियान घूम रहा है, और हाई लो का जो मूव है वो इसी के दरमियान है, और ये इसका रेंज लो का एरिया है जो कि अभी तक हमारा स्वैप नहीं हुआ। जो रिसेंट क्रैश भी आया था ना, बिटकॉइन ने इस एरिया को आके रिटेस्ट नहीं किया। इसके दरमियान हमें एक मिड रेंज लेनी है, तो यहाँ पर मैं एक परफेक्ट मिड रेंज लूँगा इसकी, और ये मैंने इसकी मिड रेंज निकाल ली है। ठीक है, तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर रेंज हाई, रेंज लो और जो हमारा मिड रेंज है वो मार्क हो चुका है। मैं अब इसे एक लेबल भी देता हूँ ताकि आगे चल के आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो बड़ी रेंज दोस्तों हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद रेंज विद इन अ रेंज बन रही है डेली के अंदर, उसको ही मार्क करते हैं। और ये रेंज दोस्तों इस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है ना मार्केट की, वो इसी रेंज के अंदर चल रही है। और इसके अलावा आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले एक शॉर्ट हमने ली थी, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था और उसके बाद मैंने ब्रेक इवन पे वो ट्रेड क्लोज करवाई थी। तो अभी आपको आइडिया होगा कि हमने कितना एक अकलमंदी काम किया था उस ट्रेड को क्लोज करके, क्या मेरे जहन में था जिसकी वजह से मैंने क्लोज करवाई थी। और उसके बाद जो फिर करंट सिचुएशन चल रही है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो डेली के अंदर दोस्तों ये हमारी है इस टाइम रेंज हाई, इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है जी, और इसकी इस रेंज की हमारी ये रेंज लो है, और यहाँ पर देखो तो हमारा रेंज हाई भी इस टाइम स्वैप्ट आउट हो चुका है, और रेंज लो भी हमारी जो है वो स्वैप्ट आउट हो चुकी है। दोनों साइड की लिक्विडिटी ऑलरेडी जो है मार्केट यहाँ पर ले चुकी है। ठीक है, अब इस रेंज का जो हमें मिड रेंज है वो चाहिए, तो वही मार्क कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं इस रेंज को कलर भी चेंज कर लूँगा ताकि आगे चल के भी कंफ्यूज ना हो। तो रेंज दोस्तों हमारे सामने बन चुकी है। आपको याद हो शायद कि मैंने आपको इस रेंज का जो हमारा रेंज लो का एरिया था ना, वहाँ तक मैंने आपको एक शॉर्ट की कॉल दी थी और टारगेट हमारा हिट हुआ था। साथ ही मैंने आपको यही बताया था कि जैसे ही बिटकॉइन इस रेंज लो को दोबारा रिक्लेम करेगा इस तरीके से आपने लॉन्ग ट्रिगर करना है। जिनको याद है और जिन्होंने यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाया था वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे लाजमी। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे इस रेंज को लेकर चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर फर्दर एनालिसिस करते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक शॉर्ट की कॉल दी थी, और उस वक्त यहाँ पर हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन रहा था जो कि अब ब्रेकर बन चुका है। तो इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से आपको शॉर्ट की कॉल मैंने दी थी। 26,400 की रेंज से हमने शॉर्ट करना स्टार्ट किया था। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड पर और यूट्यूब की वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट टारगेट जिसका दिया था मैंने आपको दिया था 25,800 का, और लास्ट टारगेट हमारा था आई थिंक 25,000 की रेंज तक हमारा आखिरी टारगेट था। अब हुआ क्या दोस्तों कि बिटकॉइन ने जो है हमारे 25,800 का जो फर्स्ट टारगेट था उसको हिट किया, और हिट करने के बाद फौरन ही दोबारा जो है स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर दी मार्केट। दोबारा देखो तो हमारे 25,800 के एरिया से दोबारा पंप करना स्टार्ट हो गई। वहां पर मेरे दिमाग ने फौरी तौर पर मुझे रेड सिग्नल देना स्टार्ट कर दिए कि यार यहाँ पर मामला जो है ना वो नहीं लग रहा होता हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे हमारे पास एक कुछ अनफिल्ड CME गैप्स मौजूद थे, एक अनफिल्ड अनस्वैप्ड एक रेंज लो का एरिया मौजूद था। तो अगर तो बिटकॉइन को यहाँ से डंप होना था तो उसे दोबारा हमारा जो ये मिड रेंज है ना ये रिक्लेम नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर देखो तो स्ट्रेंथ के साथ ही बिटकॉइन ने दोबारा ये एरिया रिक्लेम किया, और वहीं पर मैंने आपको फौरी तौर पे जो आपका स्टॉप लॉस था वो ब्रेक इवन पे करवाया था कि मुझे वहाँ पे लग रहा था कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो हिट यहाँ पर हो सकता है। और वहाँ पर ये एरिया रिक्लेम होने के बाद दोबारा जो एक हमारे लिए रेड सिग्नल था वो ये था कि ऊपर हमारे पास 2 इक्वल हाइज पड़े हुए थे। इक्वल हाइज दोस्तों मार्केट में जब भी बनते हैं ना तो रिटेल ट्रेडर्स जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है ना वो नीचे ड्रॉप होगी। बट वहीं पर हमने देखा है, ज़्यादातर देखा है खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, कि जो ये वेल्स होती हैं, एक्सचेंजेस होती है ना, वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर
मार्केट को अपोजिट मूव करती हैं और वहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना वो वहाँ पर खा लेती हैं और इस तरीके से पैसा बनाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या था कि ना सिर्फ कि टेक्निकली हमारे पास इक्वल हाइज बने हुए थे, एरिया हमारा दोबारा रिक्लेम हो चुका था। और एक और चीज़ दोस्तों ये थी कि मार्केट पूरी ये समझ रही थी फंडामेंटली कि मार्केट अब नीचे जाएगी, और जब सब लोग सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी तो वहीं पर ये वेल्स और एक्सचेंजेस जो होती है अपना कमाल दिखाती हैं। तो वो कमाल इन्होंने दिखाया और ना सिर्फ के ऊपर की लिक्विडिटी सारी इन्होंने ले ली और साथ ही साथ यहाँ पर देखो तो जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वो भी यहाँ पर ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जाहिर सी बात है जो पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वो अब ब्रेकर बन चुका है और इस टाइम बिटकॉइन उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अब दोस्तों सिचुएशन यहाँ पर यह है कि जो हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक लोअर हाई का एरिया था ना वो हमारा ब्रेक हो चुका है और बिटकॉइन यहाँ पर एक नया हाई जो है इस वक्त बना चुका है। हाई बनाने के बाद देखो तो बिटकॉइन दोबारा नीचे आया है और इस टाइम अपने ब्रेकर के ऊपर है। बट इन सब के बावजूद मैंने अभी तक आपकी लॉन्ग ट्रिगर नहीं करवाई है और उसका रीजन दोस्तों आप सब लोग अब समझ चुके होंगे कि ये हमारा जो है ना वो रेंज हाई का एरिया है जहां से बिटकॉइन ने अभी यहां पर रिजेक्शन ली है। अगर देखो तो ये रेंज हाई हमने किस बेस से मार्क की थी, इस कैंडल की बेस से मार्क की थी, इस विक की बेस से मार्क की थी और देखो तो बिटकॉइन ने सेम एरिया से यहां पर रिजेक्शन ली है। तो इस टाइम दोस्तों हमारा जो ओवरऑल इस टाइम बिटकॉइन का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है। बट क्या मसला है कि जब तक हमारा ये रेंज हाई का एरिया नहीं ब्रेक होता ना तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन मजीद ऊपर जाएगा। बट अगर बिटकॉइन छोटी रेंज की इस रेंज हाई को तोड़ता है, किसी वक्त ऊपर जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन मजीद ऊपर जाएगा और जो हमारी बड़ी रेंज जो कि मैंने सबसे पहले बनाई थी ना वीकली रेंज हमारी, उसका मिड रेंज का एरिया है, उसको यहाँ पर टारगेट फिर कर सकता है बिटकॉइन। यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन आता है ना तो यहाँ पर एक अच्छी आपकी शॉर्ट की कॉल बन सकती है। यहाँ पर हमारे पास एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है और वहाँ पर इसके अलावा और एक बात ये भी है दोस्तों कि हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग वीकली मिड रेंज है। यहाँ अगर बिटकॉइन इस तरीके से आता है, वीकनेस शो करता है, एरिया दोबारा रिक्लेम करता है, तो फिर यहाँ पर आपकी एक अच्छी शॉर्ट की कॉल जो है वो दोबारा नीचे की तरफ बन सकती है। जिस टाइम बनेगी उस टाइम मैं मजीद भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये दोस्तों एक हमारा सिनेरियो बन रहा है। आसान लफ्जों में दोस्तों समझाऊं अगर मैं आपको तो बिटकॉइन एक तरह से पेंडुलम बन के लहरा रहा है इस टाइम और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अगर डायरेक्शन मुझे दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है मैं आपको अपडेट भी दूंगा। रात में भी मैंने आपको ये समझाया था, अभी भी ये समझा रहा हूँ कि आज और कल जो है हमारा वीकेंड का दिन है, इसको गुजर लेने दो। अगर तो इसके दरमियान में मुझे कोई डायरेक्शन दिखाई दे गई तो भी आपको अपडेट दे दूंगा। अदरवाइज दोस्तों वैसे भी आप देखो तो हमारे जो हॉलीडेज होते हैं ना उस पर हमारे मार्केट में वॉल्यूम वैसे भी कम होता है। बहरहाल दोस्तों मार्केट का जो सिनेरियो था मैंने आपको बता दिया है और ओवरऑल फिलहाल कोई यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर कॉल नहीं बन रही है। अगर बनेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर टेलीग्राम में डिस्कॉर्ड पर दे दूंगा। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी मौजूद है जिसको बिल्कुल फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसका तरीका पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर दूं, बिल्कुल फ्री में विदाउट कोई फी पे किया आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तरीका सिंपल है दोस्तों कि एक्सचेंजेस पर जो हमारी कम्युनिटी मौजूद है उसको ज्वाइन करो, बिटगेट पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे डिपॉजिट कर लो और नॉर्मल ट्रेडिंग जो आप दूसरे एक्सचेंजेस पे करते हो यहाँ पर करो तो आपको वहाँ पे एडमिशन फ्री में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर बिटगेट पे किसी वजह से नहीं बना सकते तो फेयर डेस्क पर भी हम लोग मौजूद हैं, फेयर डेस्क पर अकाउंट बना लो, यहाँ पे डिपॉजिट करो, डिपॉजिट करने के बाद जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो वो यहाँ पर करो और इस तरीके से ना सिर्फ कम्युनिटी बेनिफिट मिलेंगे आपको, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह में डिस्काउंट मिलेगा। कहीं पर कोई मसला आता है एक्सचेंज के ऊपर तो कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई होगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो बताई है मैंने पहले आपको कि डिस्कॉर्ड को, हमारे प्रीमियम डिस्कॉर्ड को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर पाओगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।